कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम है हुमायूं। हुमायूं 1530 से 1540 तथा 1555 से 1556। जहांगीर की बात करें तो 1605 से 1627 ईस्वी तक। उसके बाद शाहजहां का शासन आया 1627 से 1658 तक। फिर उसके बाद बहादुर शाह 1707 से 1712। यह आपका क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप डी में। मुगल बादशाह हुमायूं ने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, जो कि शेरशाह सूरी का उस वक्त टेन्योर था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। इबादत खाना बंदगी का खंड है जो अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था। घटना: मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था और दीन इलाही प्रारंभ अकबर के द्वारा किया गया था। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। मुगल शासक अकबर के दरबारी कवि का नाम फैजी था। बर्नियर ने औरंगजेब के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। खनवा की लड़ाई 1527 ईस्वी में बाबर और राणा संगा के बीच में हुई थी, जिसमें राणा संगा की पराजय हुई थी। आगरा के समीप फतेहपुर सीकरी का तथा बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा स्थापित किए गए थे। बाबर तैमूर लंग और चंगेज खां दोनों का वंशज था। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। पर्सिया के शाह और मुगलों के बीच झगड़े की वजह कंधार के नियंत्रण को लेकर थी। दिल्ली सल्तनत बाबर के आक्रमण के कारण वस्तुतः खत्म हो गई थी। मुगलों के न्यायालयी भाषा पर्शियन फारसी थी। शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अकबर के शासनकाल में हुई थी। सिसोदिया वंश ने अकबर के समक्ष समर्पण नहीं किया था। मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान जाट को राजनीतिक दल के रूप में चुरामन ने संगठित किया था। हुमायूं का जन्म 1508 में काबुल में हुआ था। शाहजहां के 4 पुत्र में से दारा शिकोह अथर्ववेद के अनुवाद का श्रेय जाता है। शाहजहां के 4 पुत्रों में से दारा को अथर्ववेद का अनुवाद का श्रेय जाता है। मेहरुनिसा शादी के बाद जहांगीर की बीवी नूरजहां के रूप में जानी गई। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमले, औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकारी की लड़ाई, जाट, राजपूत, सिख आदि जैसे विभिन्न वर्गों में विद्रोह, इन सभी कारणों से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया। मोती मस्जिद दिल्ली एवं आगरा दोनों जगह स्थित है। औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी की पराजय ने भारत में पहली बार बाबर की मजबूती से स्थापित होने का अवसर दिया। औरंगजेब का मृत्यु और धर्म परिवर्तन में से किसी एक को चुने जाने का प्रस्ताव देने पर सिख गुरु तेग बहादुर ने मृत्यु को चुना, जिसके तहत उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। बाबर ने अपनी डायरी में भारतीय पौधे, फूल, ऋतु, फल इत्यादि का विस्तार से वर्णन किया। शेर शाह के शासनकाल में बनाए गए सरायों का अस्त्र शस्त्र भंडार गृह के रूप में उपयोग का उद्देश्य नहीं था। अकबर ने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए राजपूत राजकुमारियों से विवाह की नीति का अनुसरण किया। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में स्थित है। अकबर ने आगरा के किले को बनवाया था। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। औरंगजेब ने संगीत को प्रोत्साहन नहीं दिया और उस पर प्रतिबंध लगाया। सीढ़ियों से अचानक गिरने से हुमायूं की मौत हुई थी।
बीरबल, फैजी, आदिल शाह एवं टोडरमल में से आदिल शाह अकबर के नौरत्नों का हिस्सा नहीं था। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद बहादुर शाह द्वितीय को रंगून निर्वासित किया गया था। बहादुर शाह द्वितीय को ही बहादुर शाह जफर कहा जाता है। वह पहला मुगल शासक अकबर था जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया। मंगोलों के वंशज मुगल मध्य एशिया के मूल निवासी थे। औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई। शेर शाह की महानता उसके प्रशासनिक सुधार में है। मुगल काल के दौरान वित्त मंत्री दीवाने आला थे। दिल्ली में लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। अहोम्स को मुगलों के विरुद्ध लड़ा गया प्रथम युद्ध वराली था। भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया था? कोचीन। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? 16वीं सदी में। 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? सेंट एंजेलो फोर्ट। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़े का निर्यात करता था? सूती एवं रेशम। अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में डैश के दौरान स्थापित किया? 1600 से 1612 के दौरान। भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए, परंतु एंग्लो मराठा, एंग्लो सिख, एंग्लो मैसूर और एंग्लो बांग्ला में से एक युद्ध उनमें शामिल नहीं था। तो एंग्लो बांग्ला उसमें शामिल नहीं था। धन्यवाद।